आर्यन के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माता पिता के गुजरने के बाद आर्यन अपने मामा सुंदर सिंह और मामी कौशल्या के साथ रहने लगा था। उन्होंने आर्यन की अच्छी पढ़ाई के लिए उसे शहर में पढ़ने भेजा। उसके मामा मामी दोनों बहुत अच्छे थे, वे उसका बहुत ध्यान रखते। उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था। उन्होंने अपनी कोई संतान नहीं की ताकि आर्यन के प्यार में कभी कोई कमी ना आए। अब कुछ सालों बाद आर्यन अपनी पढ़ाई खत्म कर अपने मामा मामी के पास वापस आ रहा था। गांव में आर्यन के पड़ोस में ही आरोही नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत सुंदर और समझदार थी। सभी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन नियति ने उसकी जिंदगी में एक कठिन मोड़ ला दिया था। उसे एक बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज संभव नहीं था। बड़े बड़े अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर लिए थे। उसके पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी हंसी खुशी बिताना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर दुख भी बहुत था। आर्यन अपने घर वापस आ गया। उसे इतने समय बाद देख उसके मामा मामी बहुत खुश हुए। एक दिन आर्यन गांव में घूमने निकला, तभी उसकी नजर आरोही पर पड़ी। आरोही को देखते ही वो उसमें खो गया। उसकी आंखें आरोही पर ही ठहर गई। आरोही की बीमारी से अनजान आर्यन को वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इससे पहले कि वो आरोही से बात करने की कोशिश करता, आरोही वहाँ से चली जाती है। आरोही की माँ उससे कहती हैं, बेटा जरा कौशल्या चाची के घर जाकर पूछो कि वो शाम को मंदिर कब तक जाएंगी। आरोही कौशल्या के घर जाती है, जहाँ आर्यन भी होता है। आर्यन उसे देख मन ही मन खुश हो जाता है। आर्यन की मामी आरोही को देख कहती हैं, अरे आरोही बेटी आओ ना, इसे पहचाना, ये आर्यन है। बचपन में तुम दोनों साथ में खेलते थे। आरोही को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। फिर आरोही ने पूछा, चाची, माँ पूछ रही थी कि शाम को आप मंदिर कब तक जाएंगी। फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को समय पर बुला लूंगी। फिर आरोही चली जाती है। अगले दिन आर्यन आरोही को ढूंढता हुआ उसके घर की तरफ जाता है। वहाँ उसे आरोही दिखती है। वो उससे थोड़े मजाकिया अंदाज में कहता है, आरोही तुम्हें याद है बचपन में तुम मुझसे कितना लड़ती थी। आरोही भी उसे छेड़ते हुए कहती है, अच्छा, मैं तुमसे कहाँ लड़ती थी, उल्टा तुम ही पूरे समय मुझसे लड़ते रहते थे। देखा, बिल्कुल ऐसे ही पूरा समय मुझे परेशान करती थी, पर जो भी हो वो भी क्या दिन थे। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। वो दोनों रोज ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगे और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आरोही को भी आर्यन के साथ अच्छा लगता, पर वो जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो अपने दिल पर काबू रखती और आर्यन को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती। एक दिन आर्यन ने आरोही से कहा, आरोही, आज पास वाले झरने घूमने चले क्या। आरोही ने कहा, ठीक है चलो, और दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। घूमना तो बहाना था। आर्यन अपने दिल की बात बताने के लिए ही आरोही को यहाँ लेकर आया था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर आरोही से कहा, आरोही, तुम्हारी मुस्कान मुझे जीने की वजह देती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आर्यन की बात सुन आरोही दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी उसकी जिंदगी में प्यार के लिए वक्त ही नहीं बचा है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आर्यन को दुख पहुँचे। वो आर्यन से कहती है, आर्यन, मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, वरना मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करती। और अब दोबारा मुझसे बात मत करना। आर्यन को आरोही की बात सुनकर बहुत दुख पहुंचा और वो वहां से चला गया। अब आर्यन बहुत दुखी रहने लगा और सबको उसका दुख नजर भी आने लगा। एक दिन उसके मामा से रहा नहीं गया और उन्होंने आर्यन से पूछा, आर्यन बेटा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? आजकल तुम बहुत उदास रहते हो। लेकिन आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, मुझसे या तेरी मामी से कोई गलती हो गई है क्या? आर्यन दुखी मन से कहता है, नहीं मामा जी, आप दोनों तो मेरा इतना ध्यान रखते हो। आप दोनों ने तो मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया है। तो बेटा बताना क्या बात है? फिर आर्यन अपने मामा को सब बता देता है। आर्यन के मामा उसकी बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं, बेटा तू शायद गलत सोच रहा है। आरोही के इनकार की असली वजह तुझे अभी पता नहीं है। मामा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? उसके मामा फिर उसे आरोही की बीमारी के बारे में बताते हैं। अपने मामा की बात सुनकर तो जैसे आर्यन पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। बेटा मत रो, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता हूँ।
काश मैं आरोही को ठीक कर पाता। वो बड़ी प्यारी और नेक दिल बच्ची है। मामा जी, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? बेटा, इस दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ खड़ा उनका नौकर रामू भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था और वो भी दुखी हो गया। कुछ देर बाद रामू आर्यन के पास आकर कहता है, छोटे मालिक, आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ। बोलो रामू काका, क्या कहना चाहते हो? छोटे मालिक, आरोही बिटिया को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, पर वो बहुत ही कठिन और खतरनाक है। रामू काका, जल्दी बताओ कौन सा उपाय है। मैं आरोही के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मालिक, यहाँ से 10 कोस दूर एक घना जंगल है। वहाँ एक बाबा रहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। आरोही बिटिया की बीमारी तो वो चुटकियों में ठीक कर देंगे, पर उस जंगल में जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। सुना है वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। काका, आप फिक्र मत करो, अब तो मैं आरोही को ठीक करके ही रहूंगा। आर्यन किसी को भी बिना बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की राह आसान नहीं थी। एक तरफ वो चुड़ैल थी और दूसरी तरफ वो लंबा सफर जिसे आर्यन को तय करना था। पर आर्यन के इरादे मजबूत थे और वो चलता जाता है। आर्यन आगे बढ़ता रहा और अब चलते चलते शाम होने लगी थी और अब धीरे धीरे रात भी हो गई। तभी उसे वो चुड़ैल मिलती है जिसके बारे में रामू ने उसे बताया था। चुड़ैल उससे कहती है, कौन है तू मूर्ख जो यहाँ मरने आया है? आर्यन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। चुड़ैल सोचती है, हो ना हो ये कोई नेक इंसान है, तभी मुझसे डर नहीं रहा है। वो फिर से आर्यन से पूछती है, जल्दी बता, तू किस मकसद से यहाँ आया है? और आर्यन उसे सारी बात बता देता है। आर्यन की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, यहाँ बहुत सारे लोग आए, कोई किसी लालच में तो कोई गलत इरादों से। तू पहला इंसान है जो किसी और के लिए आया है। भगवान तुझे तेरे मकसद में जरूर सफल करेंगे। जाओ, अपनी मंजिल में आगे बढ़ो। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई और आर्यन अपने सफर में आगे बढ़ने लगा। इधर आर्यन का कुछ पता नहीं चलने पर उसके मामा और मामी परेशान होने लगे। तभी रामू काका उन्हें बताते हैं कि मालिक, छोटे मालिक को मैंने जंगल वाले बाबा के बारे में बताया था। वो उन्हीं को ढूंढने जंगल गए हैं। रामू की बात सुनकर मामा और मामी के होश उड़ जाते हैं। बेवकूफ, तूने ये क्या किया? तुझे पता नहीं वो जंगल कितना खतरनाक है। रामू अपना सर झुकाए खड़ा रहता है। मामा जी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। इधर लंबा सफर करने के कारण आर्यन की हालत खराब होने लगी और वो अचानक बेहोश हो गया। जंगल वाले बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख रहे थे। फिर कोई अदृश्य शक्ति बेहोश पड़े आर्यन को अपनी ओर खींचने लगी। एकदम से उसका बेहोश शरीर बाबा के सामने चला आता है। बाबा उससे कहते हैं, उठो बेटा। और अगले ही पल आर्यन होश में आ जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बाबा को देखकर वो समझ जाता है कि यही जंगल वाले चमत्कारी बाबा हैं। आर्यन बाबा से कहता है, बाबा, मैं यहाँ आपको ढूंढता हुआ ही आया हूँ। बाबा उसे बीच में रोकते हुए ही कहते हैं, बेटा, मुझे सब पता है तू यहाँ क्यों और किस इरादे से आया है। तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला तेरा कल्याण अवश्य ही करेगा। आर्यन चिंतित होकर कहता है, बाबा, आरोही ठीक तो हो जाएगी ना? बेटा, अपने घर जा, सब ठीक हो चुका है। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो जाते हैं। आर्यन घर के लिए निकल पड़ता है। आर्यन जैसे ही अपने घर पहुंचा तो मामा जी ने उससे पूछा, आर्यन बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्यन बेटा, तुम्हारे जाने के बाद आरोही की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, तो उसे अस्पताल लेकर गए थे। वहाँ डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। अपनी मामी की बात सुनकर आर्यन समझ गया कि ये बाबा का ही चमत्कार है। वो तुरंत आरोही से मिलने जाता है। उसे देखकर आरोही उससे कहती है, आर्यन, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आरोही, तुम में ही तो मेरी जान बसती है। तुमने मेरे लिए इतना खतरनाक सफर किया, क्या तुम मेरे हमसफर बनोगे?
सचमुच इस पल का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, यदि प्यार सच्चा हो तो वो दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकता है।